नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार झारखंड की फेमस डिश पुष्पिठा की रेसिपी आप लोगों में शेयर करूंगी। ये रेसिपी बिहार झारखंड में खाए जाने वाले बहुत फेमस डिश है। और दोस्तों, इसे उड़ीसा में भी खाया जाता है, वहाँ इसे मांडा पिठा कहा जाता है। और दोस्तों, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मैं खास ट्रिक से आपको बताऊंगी कि आपके ये सॉफ्ट कैसे बनेंगे, ये पानी में कैसे नहीं फटेंगे। मैंने इसमें खोए का फिलिंग किया है, तरह तरह के फिलिंग से बनते हैं। ये मीठे वाले भी बनते हैं और नमक वाले भी बनते हैं, तो मैंने इसे खोए वाला बनाया है। और मैं इसे आपको कुछ खास ट्रिक के साथ बताऊंगी। इसे पानी में जब हम बॉयल करते हैं तो ये फटेंगे नहीं। बहुत लोग की ये समस्या होती है कि ये पीठा पानी में बॉयल करते समय फट जाते हैं, उसमें क्रैक आ जाते हैं। मैं खास ट्रिक के साथ आप लोगों में इस रेसिपी को शेयर करूंगी। और रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये मैं चावल का आटा ले ली हूँ। तो ये 1 किलो के लगभग चावल का आटा है। तो इसी से इसका डो बनेगा। और ये कुछ मैंने सामग्री लिया है दोस्तों। तो ये मैंने खोया लिया है। तो ये खोया मैंने घर पे ही दूध से बनाया है। और ये 1 चम्मच में घी ले ली हूँ। और ये किशमिश है, ये भुने हुए मूंगफली, और ये छोटी वाली इलायची, ये सूखे नारियल कटे हुए, और ये शक्कर। ये शक्कर अपने अनुदान से जितना मीठा खाते हैं। और ये गर्म पानी। तो आटा का डो बनाने के लिए हमें एकदम पूरा गर्म पानी चाहिए। और इसमें अब ये 1 चम्मच में घी डालूंगी। ये घी डालने से ये होगा दोस्तों कि हमारे जो पीठे बनेंगे वो सॉफ्ट बनेंगे और उनमें क्रैक भी नहीं आएंगे और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसी पानी से हमें आटे को लगाना है। चावल के आटे को हमेशा गर्म पानी से ही लगाना चाहिए। और इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके चावल में आटे में डालूंगी और इसका एक डो बनाऊंगी। तो इसका डो कैसा होना चाहिए पीठे का? तो पीठे का डो हमें बनाना है सावधानी पूर्वक, पहले इसे हमें गूंथना है। पीठे का डो हमें इस तरह से बनाना है कि ना तो वो ज़्यादा गीले हों और ना ज़्यादा सख्त हों। अगर ज़्यादा गीले हो जाते हैं दोस्तों डो, तो फिर पीठे हमारे पानी में जब बॉईल करते हैं तो फट जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आटा ज़्यादा गीला ना हो। ज़्यादा आटा गीला होने से क्रैक आ जाते हैं। तो देखिए, इसे मैं एकदम गरम गरम ही गूँथना है पानी से। ठंडे पानी से गूँथने से ये अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसे हमें गर्म पानी से ही गूँथना है, हमारे हाथ जले ना। सावधानी पूर्वक इसे गूँथना है। ठंड का सीज़न है दोस्तों, अभी ठंड में गर्म पानी से गूँथ रहे हूँ तो उतना मतलब हाथ में जलन नहीं महसूस हो रहा है। तो बस इस तरह से हमें एक डो बना ली हूँ। अब इसे हमें मसलना है आटे को अच्छी तरह से। तो अभी यह आटा पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते हुए ही अभी गूँथूँगी आटे को। और ये देखिए, पूरे इसमें से भाप निकल रहे हैं, तो समझिए हमारा पानी गर्म ही है। और ठंड का सीज़न है दोस्तों, तो भाप तो दिखेगा ही। तो इस तरह से इसे हमें अच्छी तरह से गूँथ लेना है। एक डो एकदम ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा ही गीला। ये साधारण मीडियम साइज के डो होने चाहिए। ज़्यादा गीले डो रेसिपी ख़राब कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह से आटे को गूँथना है। हमारे आटे एकदम अच्छे से गूँथ जाएं, ये चिकने हो जाएं बस। तो अब हमारा डो लगभग हो चला है। थोड़ा सा इसे और गूँथूँगी। ये पूरे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इससे हम पीठे गढ़ेंगे तो ये फटेंगे नहीं। तो इसे अभी थोड़ा और चिकना कर लेती हूँ। इसमें दोस्तों पीठा बनाने में जो इसका आटा होता है वही मेन होता है। आटा अगर हम सही नहीं बनाएंगे तो पीठा सही नहीं बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये बहुत तरह के पीठे बनते हैं। ये नमक वाले, दाल वाले, आलू वाले, बहुत सारे के फिलिंग रहते हैं। तो मैं तो इसमें खोए वाला बना रही हूँ। किसी दिन मैं आपको दाल वाला भी, नमक वाला भी बना के दिखाऊंगी। तो बस देखिए दोस्तों, आटा रेडी हो गया है। तो इसे मैं कुछ देर के लिए ढक के रख दूंगी। तो इसे एक थाली से ढक देती हूँ। तब तक हम फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो ये मावा और ये सब जो शक्कर है,
सभी सामग्री को मिलाएंगे। दोस्तों मैं ज़्यादा मीठा शक्कर ज़्यादा नहीं यूज कर रही हूँ। जितना मीठा खाता है आदमी उसी के अनुसार से यूज करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा शक्कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और सभियों को अब हमें मिक्स कर देना है। इससे एक डो बना लेना है। सारे ये ड्राई फ्रूट हैं और ये जो खोवा है, शक्कर है, इलायची है, सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये मिक्स हो गए हैं। तो क्या करना है अब हमें, ये तो हमारा एक डो बन गया है। तो अब इसके हम छोटे छोटे बॉल साइड में तोड़ के रख लेंगे। तो इस तरह से बॉल बना के रख लेने से बहुत ही हमें पीठा भरने में आसानी हो जाता है। जो पीठा में ये जो फिलिंग है वो ऊपर में नहीं लगते हैं और पीठा आराम से एकदम बन जाते हैं। नहीं तो अगर हमारे हाथ में कभी खोवा कभी आटा लगे तो ये थोड़े बिगड़ से जाते हैं। इसलिए इसे हमें छोटा छोटा लड्डू की तरह बना लेना है इक्वल मात्रा में, जिससे हम फिलिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से फिलिंग हो जाते हैं। तो देखिए सारे को मैंने बना लिया है छोटे छोटे बॉल के रूप में। अब दोस्तों देखिए मैं पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ एक बर्तन में। ये पानी पूरा बॉयल होना चाहिए। अब हम पीठे को गढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें भाप आ रहा है। ये जो ढक देने से क्या होता है कि आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा लेना है और इसका एक बोल बनाएंगे। बस इसमें होल कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्रैक ना आए। इस तरह से हाथों से दबाते हुए अब इसमें एक बॉल मैं डालूंगी, खोए वाली बॉल। बस और इसका अब हम फिलिंग कर देंगे पीठे में अच्छी तरह से। इसे बंद कर देंगे पीठे में इस तरह से हाथों से दबाते हुए। ये हो गए हैं। अब इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से चिकना कर देना है। इनमें क्रैक कहीं नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से। देखिए ये एकदम थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं, चिपटा इसका जैसा शेप दे सकते हैं। बस इसी तरह से सभियों को बनाऊंगी। एक और दिखाती हूँ आप लोग को इस तरह से। और दोस्तों हाथों में अगर थोड़ा बहुत आटा लग जाता है तो उसे निकाल लीजिएगा और हल्का फल्का हाथों में घी लगा भी सकते हैं, जिससे ये बॉल एकदम चिकने चिकने बनेंगे हमारे पीठे के। इसमें सूखा आटा नहीं लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें सूखा आटा का यूज नहीं करना है। चावल के जो सूखे आटे होते हैं उसे हमें यूज नहीं करना है। अगर ये चावल के आटे जो है इसके डो अगर चपकेंगे तो थोड़ा बहुत हाथों में हल्का सा घी लगा लेना है। तो इसी तरह से घुमा घुमा कर हम सारे डो को बना लेंगे। डो को इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए, क्रैक रहने से फट जाते हैं तो इसका फिलिंग पानी में बह जाएगा। तो देखिए ये हो गए हैं। तो इसी तरह से सारे डो को मैं बना लूँगी और आप लोग को मैं बना के एक बार मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना बना लिया। तो देखिए इतना पीठा मैंने बना लिया है। तो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो देखिए दोस्तों पानी पूरा बॉयल होने लगा है, खौलने लगे हैं। तो इनमें अब हम पीठे को डालेंगे। दोस्तों पीठा एकदम बॉयल पानी में ही डालना है। ठंडे पानी में डालेंगे तो पीठा नीचे जाके बैठ जाते हैं और फट जाते हैं, वह अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हमें डालना है। तो देखिए पूरा डाल दी इस तरह से। और मैंने सारे पीठे को एक बार में ही डाल दिया है, एक बार में ही बना लूँगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको पकने में कम से कम 25-30 मिनट लग जाते हैं। ये 25-30 मिनट पकेंगे तभी ये सॉफ्ट बनेंगे। ये पक जाते हैं दोस्तों तो ये ऊपर तैरने लगते हैं और इसे हमें करछी से धीरे धीरे चला देना है, क्योंकि स्टील का बर्तन है। स्टील के बर्तन में जल्दी से लग जाते हैं और किसी भी तरह के बर्तन में बनाइए तो उसे चलाना ही पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इसमें बॉयल आने लगे हैं हमारे पीठे में और हमें धीरे धीरे बीच बीच में कभी कभी चलाना है। देखिए हमारे सारे बॉल सही सलामत हैं, किसी में क्रैक नहीं आया है। और इसे हमें ढक के नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ढकेंगे तो फट जाएगा। ये पूरे अच्छी तरह से खोलने लगे हैं।
ये 25 या 30 मिनट काफ़ी है इसको पकने के लिए। 25-30 मिनट में ये पूरे अच्छी तरह से पक जाते हैं। ये बॉल पूरे ऊपर तैरने लगते हैं तो समझिए हमारे पीठे बहुत अच्छे से पक गए हैं। अभी से मैं और पकने दूंगी। ये ऊपर आने लगे हैं, लेकिन मैं घड़ी के अनुसार से ही पका रही हूँ। तो देखिए ये अच्छी तरह से एकदम पक गए हैं। 25 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, और इसको देखिए ज़रा सा भी किसी में क्रैक नहीं आया है। तो दोस्तों पीठे को अब मैं थोड़ी देर में निकाल लूँगी, क्योंकि पीठे ये हो गए हैं। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। तो अभी पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए मैं करछी से दो दो करके एक एक करके निकाल रही हूँ। इस झारे में इस तरह से हमें निकालना है सावधानी से, क्योंकि ये पक के पूरे मुलायम हो जाते हैं। अगर इधर उधर लगेगा तो ये फट जाएंगे। तो इस तरह से हमें करछी की सहायता से पीठे को छान लेना, इसका पानी सारा एक्स्ट्रा गिरा देना है। और मैं इसे एक बर्तन में रखती जा रही हूँ। देखिए ये कितने अच्छे हमारे पीठे बने हैं, पूरी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इस झारे से निकालूंगी, क्योंकि कुछ खाली हो गए हैं और मैंने सारे को एक बार में ही बना लिया है। देखिए दोस्तों ये पूरे भाप हैं, पूरे भाप से कुछ दिख नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से सारे पीठे को मैं आपको छान के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये सारे पीठे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने सारे को निकाल लिया है, और आपको मैं एक तोड़ के भी दिखला देती हूँ कि ये हमारा पीठा कितना सॉफ्ट बना है और कितना ये टेस्टी है। दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट पीठा बना है। इसे मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, बहुत मुलायम है। देखिए इसके ज़रा से भी इसमें क्रैक नहीं आए हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मेरे चैनल को शेयर कीजिए।